हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू ग्रो विद कनिष्का, जहां बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है स्मार्ट और फुल पावर से। मैं हूं आपकी अपनी कनिष्का डी, और आज हम डाइव करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर में। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, फ्लमिंगो बुक का पहला चैप्टर। लेकिन इसमें एक इमोशनल कहानी भी छुपी है जो आपको ज़रूर टच करेगी। एक कहानी जो हमें अपनी भाषा, अपने कल्चर की इम्पोर्टेंस सिखाती है। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? आखिर ये लास्ट लेसन क्यों है, किसका है, जानेंगे सब कुछ। और हाँ, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो एंड में मिलेगा एक फ्री सरप्राइज जो आपके बोर्ड प्रेप में गोल्ड जैसे काम आएगा। मिस मत करना। सीरियसली, ये आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा। वैसे, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश बोर्ड प्रेप सॉलिड हो जाए तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ग्रो विद कनिष्का और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यहाँ हर लेक्चर होता है नेक्स्ट लेवल। लेट्स एम फॉर 95 प्लस टुगेदर। ओके चैंपियंस, लेट्स सेट द स्टेज। द लास्ट लेसन आपके फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का पहला प्रोज चैप्टर है। इसे लिखा है अल्फोंस डोडेट ने, जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। ये कहानी सेट है फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-1871 के टाइम पर। इस वॉर में फ्रांस हार गया था प्रूसिया से, जिसमें आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स आते थे। रिजल्ट, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स, अल्सास और लोरेन, प्रशियन रूल के अंडर चले गए। और तभी आया एक ऑर्डर बर्लिन से कि अल्सास और लोरेन के स्कूल्स में अब फ्रेंच नहीं, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इमेजिन द शॉक। अपनी ही जमीन पर अपनी भाषा बोलने पर रोक। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तीनों तरह के सवाल बनते हैं। वेटेज यूजुअली अराउंड 4-6 मार्क्स तक रहता है, बट द थीम्स आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इटसेल्फ। कई बार स्टूडेंट्स इसे बस एक कहानी समझकर स्किप कर देते हैं, या इसके डीपर मीनिंग, द पेन ऑफ लूजिंग वंस लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, को मिस कर जाते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। वी विल गो डीप। ऑल राइट, लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। हमारा नरेटर है एक छोटा बच्चा, फ्रांस। कहानी शुरू होती है फ्रांस के स्कूल जाने से। फ्रांस उस सुबह स्कूल के लिए लेट हो गया है, एंड ही इज बक इन ग्रेट ड्रेड ऑफ द स्कोल्डिंग। मतलब उसे डांट पड़ने का बहुत डर है। क्यों? क्योंकि उसके टीचर एम हमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे, और फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। बेचारा फ्रांस। उसका मन करता है कि स्कूल बंक करके दिन बाहर बिताए। मौसम बहुत वार्म और ब्राइट है, पक्षी चहचहा रहे हैं, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये सब पार्टिसिपल्स के रूल से ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। बट फ्रांस रेजिस्ट द टेम्पटेशन एंड हरीज ऑफ टू स्कूल। गुड बॉय। टाउन हॉल के पास से गुजरते हुए वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी है। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें, लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट ऑर्डर्स वहीं से मिलती थीं। फ्रांस सोचता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या बात हो सकती है? बट ही डजंट स्टॉप। अब यहाँ आता है पहला शॉक। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत चाय, ग्रेट बस्टल लो, शोर शराबा होता था। डेस्क्स का खुलना बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ दोहराना, टीचर के रूलर का टेबल पर बजना। बट टुडे एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। एकदम शांत। फ्रांस ने तो साक काउंटेड ऑन बट नॉट द कमोशन। उसने सोचा था कि शोर शराबे में चुपके से अपनी डेस्क पर पहुंच जाएगा विदाउट बीइंग सीन। बट आज तो सब शांत है। वो विंडो से देखता है। क्लासमेट्स अपनी जगह पर हैं, और एम हामल अपना टेरेबल आयरन रूलर लेकर चल रहे हैं। फ्रांस डरते डरते दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। ही ब्लश्ड एंड वॉज फ्राइटेंड। बट सरप्राइज, एम हामल उसे डांटते नहीं, बल्कि काइंडली कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। फ्रांस जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाता है। जब उसका डर थोड़ा कम होता है, वो नोटिस करता है कि एम हमिल ने अपने स्पेशल क्लोथ्स पहने हैं। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पर पहनते थे। द होल स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज एंड सॉलम। और सबसे सरप्राइजिंग बात, बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थीं, उन पर गांव के लोग बैठे थे। ओल्ड हाउसर अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट के साथ, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और भी कई लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड। ओल्ड हाउसर तो एक ओल्ड प्राइमर, बच्चों की पहली किताब, भी लाया था।
thumbed at the edges, किनारों से मुड़ी हुई, पुरानी, और उसे अपने घुटनों पर खोलकर बैठा था। फ्रांस ये सब सोच ही रहा था कि एम हामेल अपनी चेयर पर बैठते हैं और उसी ग्रेव एंड जेंटल टोन में कहते हैं, एंड हियर कम्स द थंडर क्लैप। माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. Boom! ये शब्द फ्रांस के लिए थंडर क्लैप जैसे थे, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अब फ्रांस को सब समझ आता है। बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ क्यों थी? आज स्कूल इतना शांत क्यों था? एम हामिल ने स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी थी? गांव वाले क्यों आए थे? ओ द रेचेस, दुष्ट लोग। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। फ्रांस को एकदम से रिग्रेट होता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। उसे अपनी लेसन्स ना सीखने का, बर्ड्स एग्स ढूंढने जाने का, सार नदी पर स्लाइड करने जाने का बहुत दुख होता है। उसकी बुक्स, जो थोड़ी देर पहले न्यूसेंस लग रही थीं, अब ओल्ड फ्रेंड्स बन गई हैं जिन्हें वो छोड़ नहीं सकता। एंड एम हमिल टू, ये ख्याल कि एम हमिल जा रहे हैं, उसे उनका क्रैंकी नेचर और रूलर सब भुला देता है। पुअर मैन। एमसी हैमिल ने ये लास्ट लेसन के ऑनर में अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहने थे। और गांव वाले, वो भी सॉरी फील कर रहे थे कि वो ज्यादा स्कूल नहीं गए। It was their way of thanking M. Hamel for his 40 years of faithful service and showing respect for the country that was theirs no more. तभी फ्रांस का नाम पुकारा जाता है, पार्टिसिपल रूल सुनाने के लिए। फ्रांस चाहता है कि वो रूल बिना मिस्टेक के सुना दे। But he got mixed up on the first words and stood there, holding his desk, heart beating, unable to look up. एमसे हमेल उसे डांटते नहीं। वो कहते हैं, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. फिर वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ फ्रांस की गलती नहीं है। अल्सास की यही प्रॉब्लम है, लर्निंग को कल पर टालना। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब बाहर वाले, प्रशियंस, उन्हें ताना मारेंगे कि तुम फ्रेंच होने का प्रिटेंड करते हो, पर अपनी लैंग्वेज बोल लिख नहीं सकते। एम हैमल कहते हैं, वीव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। हम सबको खुद को दोष देना चाहिए। फिर एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, saying it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. बेटा, ये वाली लाइन बोर्ड में बार बार रिपीट हुई है। इसका हिडन मीनिंग समझ लो, एग्जामिनर का फेवरेट है। वो कहते हैं कि हमें इसे गार्ड करना चाहिए, never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वाओ, कितनी पावरफुल लाइन है, अपनी भाषा ही गुलामी की चाबी है। फिर वो ग्रामर लेसन पढ़ाते हैं, एंड फ्रांस इज अमेज्ड, उसे सब कुछ समझ आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। उसे लगता है कि शायद उसने पहले कभी इतने ध्यान से सुना नहीं, या एम हैमल ने कभी इतने पेशेंस से समझाया नहीं। ऐसा लग रहा था मानो एम हैमल जाने से पहले अपना सब नॉलेज उन्हें दे देना चाहते हों। ग्रामर के बाद राइटिंग लेसन। एम हैमल सबके लिए नई कॉपीज लाए थे, जिन पर ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा था, फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, एल्सास। वो कॉपीज स्कूल रूम में छोटे फ्लैग्स जैसी लग रही थीं। सब लोग क्वाइट होकर काम कर रहे थे। सिर्फ पेन्स के पेपर पर चलने की आवाज आ रही थी। छत पर पिजन्स कूड वेरी लो। फ्रांस सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स? क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाने को मजबूर करेंगे? This shows the extent of oppression and the fear of losing cultural identity. तभी चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं। एंजेलस प्रेयर बेल बजती है। उसी मोमेंट प्रशियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट्स बजती हैं, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। एम हेमल अपनी चेयर से खड़े होते हैं, वेरी पेल। ही लुक्ड सो टॉल। वो कहते हैं, माई फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चोक्ड हिम। ही कुड नॉट गो ऑन। वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक उठाते हैं, एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, he wrote as large as he could, Vive la France! Long live France! Then he stopped, leaned his head against the wall, and without a word made a gesture with his hand. School is dismissed. You may go. And that was the last lesson. Deep, right? Themes kya hain? Importance of one's mother tongue, patriotism, linguistic chauvinism, how imposing language causes pain, regret over lost opportunities,
and the role of education and teachers in preserving identity. Okay toppers, let's talk strategy. इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर 2 marks. Why was Franz afraid? What was unusual about the school? What did M. Hamel say about the French language? What did Franz think about the pigeons? Long answer 5 to 6 marks. Character sketch of Monsieur Hamel or Franz. Theme of linguistic chauvinism. Significance of the title. How did the order from Berlin change the atmosphere in the school? Justify the title, The Last Lesson. Extract based 4 to 6 marks. आपको स्टोरी का एक पैसेज दिया जाएगा and you'll have to answer questions based on it. इसमें MCQs, short answer questions हो सकते हैं. How to write full mark answers. Understand the question. Exactly क्या पूछा गया है? Character sketch, theme, significance. Introduction. Briefly introduce the context, chapter, author, main point of the answer. Body paragraphs. Develop your points with specific examples and quotes, if possible, from the text. For character sketch, discuss traits with evidence. For theme, explain the theme and how it's shown in the story. Conclusion. Summarize your main points and give a concluding thought. Keywords. Use keywords from the chapter like linguistic chauvinism, patriotism, regret, importance of mother tongue, solemn, attentive. Common student mistakes and smart tips. Mistake 1. Writing a simple summary instead of answering the specific question. Tip. Always address the question directly in your intro and conclusion. Mistake 2. Not providing textual evidence. Tip. Mention specific incidents or dialogues, even if you don't quote exactly, to support your points. Mistake 3. Ignoring the historical context, Franco-Prussian War. Tip. Briefly mention the context where relevant, especially for theme-based questions. Mistake 4. Focusing only on Franz's perspective and ignoring Hamel or the villagers. Tip. Give a balanced view, especially for questions about the overall impact or atmosphere. Teacher style line. ये गलती 80% स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ समरी लिख देते हैं. अब आप मत करना, एनालाइज करो, एविडेंस दो. चलो दोस्तों, एक क्विक 30 सेकंड रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए. Franz late for school, scared of participle scolding. Town hall bulletin board, bad news. School unusually quiet, Sunday morning feel. M. Hamel in special dress, villagers on back benches. Sad. The thunderclap, order from Berlin, only German. Last French lesson. Franz feels regret, wishes he had learned. M. Hamel blames everyone, students, parents, himself, for neglecting French. Passionate speech. French, Sartre's most beautiful language, key to prison for enslaved people. Final lesson, grammar, writing, history. Franz understands everything. Emotional ending, clock strikes 12. Prussians return. Monsieur Hamel writes, Vive la France, dismisses class. Themes, patriotism, language importance, regret, oppression. Aap thodi practice ho jaye? Here are 2 CBSE style questions. Question 1. Draw a character sketch of M. Hamel as depicted in The Last Lesson. 5 marks. Hint for framing. Start by introducing M. Hamel. Discuss his initial image, cranky teacher with ruler, versus his image on the last day, dedicated, patriotic, emotional, regretful. Mention his love for French, his 40 years of service, his final act of defiance. Example. Opening. Monsieur Hamel, the French teacher in Alphonse Daudet's The Last Lesson, undergoes a significant transformation in the eyes of the narrator, Franz, revealing layers of dedication, patriotism, and deep regret on the day of the last French lesson. Question 2. How does the order from Berlin change the feelings of the people towards their language and country? Explain with reference to the last lesson. 5 marks. Hint for framing.
Focus on the sudden realization of the value of French. Discuss Franz's regret, Monsieur Hamel's passionate defense of the language, and the villagers' presence as a mark of respect and repentance. Explain how the order acted as a catalyst. Example: structure. Introduction. Mention the order and its impact. Paragraph 1. Franz's changed feelings. Books as friends. Regret. Paragraph 2. M. Hamel's transformation in speech. Paragraph 3. Villagers' reaction. Conclusion. Overall impact on collective identity. ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, अब वक्त है सरप्राइज का। अगर आपको द लास्ट लेसन के फुल नोट्स प्लस सैम्पल क्वेश्चंस पीडीएफ फ्री चाहिए तो सिंपल काम करो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरी वेबसाइट लिंक पर जाओ, वहां अपना नाम और ईमेल आईडी भरो और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो। फिर मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल पर नोट्स भेज दूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक ज़रूर करो, कमेंट में बताना कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा हेल्प किया, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ग्रो विथ कनिष्का को सब्सक्राइब करो, जहां इंग्लिश बोर्ड प्रेप होती है, क्लियर, फोकस्ड और फन। मेहनत स्मार्ट तरीके से करो, सेल्फ डाउट हटाओ, और क्लास 12 बोर्ड्स में आप टॉपर बन सकते हो। आई बिलीव इन यू। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर न्यूज़लेटर ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि मैं नोट्स भेज सकूं, और कमेंट में लिखना सब्सक्राइब्ड ताकि मैं आपका नाम आइडेंटिफाई कर सकूं।